नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज हम आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और ऐसे टॉपिक में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेंसुरेशन के कटिंग वाले प्रश्न यानी कि कटिंग वाले क्वेश्चन बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। बेहतरीन तरीके से हम आपको सारी बातें बताएंगे। इसमें हम सर्कल की कटिंग और सिलेंडर की कटिंग, क्यूब की कटिंग, प्रिज्म की कटिंग और भी जितने होते हैं अपने पास सबकी कटिंग हम पढ़ लेंगे जो भी चीजें बचती हैं। कंसेप्ट एक नंबर होंगे और क्वेश्चन का कलेक्शन भी साथी बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त, मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाया करे ना तो माफ कर दिया करो। उसके लिए आप ऐसे गंदे कमेंट मत किया करो। मैंने आज एक कमेंट देखा, उन्होंने बोला कि आप पढ़ाना छोड़ दो। बताओ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? अच्छा आप सोचो, आपके कहने से, ये कमेंट करने से क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो इन सब चीजों को, आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो तो इतना चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ कंसेप्ट मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता दो, मैं उसको रीचेक कर लूंगा और वहां पे मैं उसको पिन कर दूंगा। मैं अक्सर कर भी देता हूं अगर मेरे से कहीं पे गलतियां होती हैं तो। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंस बूस्टर में आज मेंसुरेशन कटिंग पढ़ाऊंगा। आगे देखो, अपने पास सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल को उठाते हैं। क्या होता है हमारे पास कटिंग को लेकर चीजें? देखो सर्कल में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमें इसको कट करना है। कट करना है ना, मैंने मान लो इसको ऐसे कट कर दिया यहां से। अब जब हम यहां से कट के, आप एज्यूम करना 3D में इसको, आपके पास एक रबड़ की बॉल होगी, सपोज दैट ठोस बॉल है जिससे आप गांव में क्रिकेट खेलते थे, वो गुरु की हो या मारुति गोल्ड हो, ऐसी कोई बुक बॉल है आपके पास। इसको आपने काट दिया तो किस प्रकार से बनेगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये एक सरफेस इसका ऐसा निकल के आएगा। देखो यहां तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन आप एज्यूम करो चीजों को बस। यहां पे इसके दो सरफेस ऐसे निकल के आएंगे ना, आप देखो सिर्फ चीजें। फिर अभी इतना अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि आपको मजा आ जाएगी। जब मैंने इसको काटा तो इसके दो सरफेस निकल आए, एक ये वाला और एक ये वाला। आप एज्यूम करो वही मैंने बॉल कट कर दी, और इसमें सीख गए ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप आसानी से कर ले जाओगे। एक बार मैं आप सभी को क्वेश्चन कलेक्शन दिखा देता हूं, कितना शानदार है भाई। ये रहता है, ये एक बेहतरीन प्रश्न। फिर ये अपने पास भी है, ये एमटीएस 2022 का, ये एमटीएस 2022 का। और फिर ये प्रश्न अपने पास बेलन से हैं। ये सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस 2023 में एक बेहतरीन प्रश्न पूछा, इसमें मैंने फिगर भी लगा रखे। ये सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस का है, ये प्रश्न है, इसमें मैंने ये फोटो लगा रखी है और ये प्रिज्म की कटिंग है। तो सारी चीजें आप देख लो, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं भाई। मजा आ जाएगी, एक नंबर चीजें आपको जब मिल जाएंगी तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा इसको आप समझ लो। तो इसमें हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, किसकी? टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी। सती जब हमारे पास पूरा सर्कल होता है, इसका टीएसए कितना आता है? 4 पाई r² आता है। ठीक है, जब हमने कट कर दिया, कटिंग करने के बाद टीएसए क्या हो जाएगा? तो आपको सिर्फ एक लाइन हमारी ध्यान रखनी है। ओल्ड टीएसए यानी कि पुराना टीएसए कितना है, उसमें से हमारे पास कितने एक्स्ट्रा सरफेस बने, कितने एक्स्ट्रा सरफेस बने। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जितने पृष्ठ को आप छू पाओ, जितने पृष्ठ को आप टच कर पाओ, वही तो हम उतना पूरा सरफेस टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड कर लेते हैं। कहोगे हाँ ठीक। तो जैसे ही मैंने कहा एक्स्ट्रा सरफेस, और जब आप एक कट लगाते हो ना, जब आप एक कट लगाते हो ना, तब दो सरफेस देखो जनरेट होते हैं, तब दो सरफेस जनरेट होते हैं। तो मैं कहूं अगर एक कट आपने लगाया तो दो इक्वल अपने पास सरफेस जनरेट होते हैं। अगर यहां पे मुझे लिखना होगा साथी, तो इसीलिए बन जाता है अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल 3 पाई r²। पहले तो हम इसको लिख देते हैं, ये 3 पाई r², क्योंकि 2 पाई r², ये पाई r² है, 3 पाई r²। इधर से भी बन जाता है 3 पाई r²। टोटल कितना? 6 पाई r²। ये तो आपका एक तरीका हो गया, जैसे आप रट्टे रट्टे चीजें कर ले। मैंने कहा ओल्ड टीएस से आप लिखो कितना होता है? 4 पाई r²। अब मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा बताओ कितना जनरेट हुआ। एक्स्ट्रा एक सरफेस ये हुआ, इसका एरिया कितना होगा? पाई r²। ऐसे मैंने कहा एक कट से कितने जनरेट होते हैं? दो। तो टोटल कितने हो गए? दो। तो आप यहां से देखोगे भी 6 पाई r² आ जाएगा। आपको मैं ये इसलिए बनाना सिखा रहा हूं, अभी मैं बहुत जगह इसका यूज लूंगा। अब जैसे साथी यही चीज जो कंसेप्ट मैंने बताया ना, यही आपको सब जगह अप्लाई करना है जितनी मैं कटिंग आपको पढ़ाऊं। जैसे सपोज दैट मैंने एक बेलन ले लिया, ये बेलन ले लिया सपोज दैट। अब ये बेलन ले लिया मैंने कहा बेलन को एक ऐसे काट दो आप यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहां से काटोगे, एक बेलन आपका ये जनरेट हो जाएगा, मान लो ये ऊपर जनरेट हो गया। एक बेलन आप काटने के बाद ये जनरेट हो जाएगा ना। आप देखोगे दो इक्वल सरफेस फिर से जनरेट हो गए एक कट से।
एक कट से जनरेट हो गए। तो आप क्या करोगे, ओल्ड टीएस से यानी कि पुराने टीएस से में से आप 2 गुना ये अपने पास जितने न्यू हुए, न्यू यानी कि एक्स्ट्रा सरफेस आप ले लो, न्यू सरफेस 2 गुना न्यू सरफेस, बस ये अपने पास आ जाएगा जो कटे वाले फिगर का है उनका टीएस से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आपसे मैं कहूं कल को एक बेलन दे दिया मैंने कहा ये बेलन है हमारे पास, इसको अब की बार मैं 3 कट के द्वारा मैंने काट दिया, लो 3 कट के द्वारा काट दिया, 3 कट से मैंने काट दिया। आपको दिमाग में फिर ये नहीं इसको अलग अलग, आप सिर्फ इतना लिखोगे इसका टीएस से जो निकल गया कटने के बाद ओल्ड टीएस से, अभी क्वेश्चन है लेकिन अभी कंसेप्ट बता रहा हूं तो कंसेप्ट सुन लो। ओल्ड टीएस से में से आप कितना 3 कट, एक कट से कितने सरफेस जनरेट होते हैं कहोगे 2, 3 कट से कितने जनरेट हो जाएंगे 3 दूना का 6, तो 6 पाई आर स्क्वायर और जनरेट हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक सरफेस ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे न्यू सरफेस लिख सकते हो। भाई क्लियर हो गई पॉइंट, आपको समझ में आ गया। आओ अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन से आपको हर एक चीज के क्वेश्चन में मैंने कहा बस पेशेंसली आप देखते चलना इन चीजों को। एक ठोस गोले का सतह क्षेत्रफल इतना है, यह गोला 2 गोलार्धों में कट गया, किसी एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल कितना है बताओ। जैसे हमारे पास कुल सतह क्षेत्रफल कितना है, 2 गोलार्धों में कट गया, एक ये मान लो अपने पास हो गया ऊपर वाला पार्ट और एक हो गया ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है नीचे वाला पार्ट। तो ये 2 इक्वल सरफेस मैंने कहा जनरेट होते हैं एक कट से, एक कट से जनरेट होते हैं। ये बन गया अपने पास मान लो बिल्कुल बर्गर, ठीक। तो ये हमारे पास एक किसी गोले का सतह क्षेत्रफल आपको दिया है यानी 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है 616 आपसे कहा है। तो कुल सतह क्षेत्रफल बताओ काटने के बाद, काटने के बाद कितना हो जाएगा कहोगे ओल्ड में से 2 गुना हमारे पास पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। ओल्ड कितना था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, किसी एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल। ये तो मैंने दोनों का निकाल दिया, किसी एक का निकालना है तो आप वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के, क्योंकि आगे इन सभी चीजों का मैं यूज में लूंगा ना, इसीलिए मैं आपको इतना किया यहाँ पे, नहीं तो इसको तो आप डायरेक्टली 3 कर सकते थे। तो 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, 3 पाई आर स्क्वायर की बताना है, तो क्या कहोगे 616 बट्टे का 4 गुणे का 3 कर दोगे, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 4 से काटो, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 तियां 12, 15 तियां 45, कितना हो जाएगा 452 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। 15 तियां 45 और 45 एक 46 ना, कुछ 15 45 एक 46, रुको 4 तियां 12, 15 तियां 45 एक 46, 462 आएगा, 452 नहीं 462 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 462। समझ में आ गया कंसेप्ट ये। आगे देखो, अब ये प्रश्न सिलेक्शन पोस्ट 2022 में पूछा, क्या कहा, 8 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस गोलाकार गेंद 2 बराबर भागों में काट दी गई। इसे एक भाग के घुमावदार क्षेत्र मतलब वक्र पृष्ठ को हरे रंग से रंगना है, कीवर्ड है, जबकि दूसरे भाग को लाल रंग से रंगना है। दोनों गोलार्धों के आधारों को नीले रंग से रंगा जाना है। तो नीले रंग की पेंटिंग की लागत इतनी है, घुमावदार क्षेत्र को पेंट करने की लागत इतनी है, तो गोलार्ध को पेंट करने की कुल लागत बताओ कितनी है, यदि पाई बराबर 3.14। साथी समझो मैं आपको सिखाता हूं, 2 सरफेस जनरेट होंगे, एक ये और एक हमारे पास ये इसी का पार्ट है, बड़ा छोटा मत समझना, ये इसी का पार्ट है। तो ये देखो हमारे पास 2 ये जनरेट हुए, ठीक, ये तो इनके हो गए वो सरफेस। इसने कहा घुमावदार का जो है ना उसको हम हरे रंग से रंगेंगे, घुमावदार क्षेत्र को हरे रंग से, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम हरे रंग से रंगेंगे, इसको हम हरे रंग से रंगेंगे, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लाल रंग से रंगेंगे। नहीं कुछ करो, ऐसे एक भाग के घुमावदार क्षेत्र को हरे रंग से, अच्छा एक को हरे रंग से रंगेंगे और दूसरे को लाल से, इसको हम लाल से रंग लेंगे, ठीक है। और इनको जो सतह को गोलार्ध के आधारों को नीले रंग से रंगा जाना है, इनको हम नीले रंग से रंग लेंगे, ठीक है। आप देखो टोटल काम, इसका ये वाला कितना निकल आएगा वक्र पृष्ठ, बोलोगे वक्र पृष्ठ इसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर उधर से, और 2 पाई आर स्क्वायर इसका, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस का 2 गुना ये वाला पाई आर स्क्वायर यानी ये वाला पाई आर स्क्वायर। अब आप मेरी बात को समझना, ये तो थे इनके वो वाले पृष्ठ, कौन से बताओ, ये कौन से थे, ये थे इनके घुमावदार, और घुमावदार पृष्ठ को हम कितने से रंग रहे थे 3 रुपए से, तो इसमें मैंने 3 का गुणा करा दिया। ये हमारे पास इनका आधार वाला था, आधार वाला था, देखो लिखा हुआ है नीले रंग की पेंटिंग, क्योंकि नीले रंग से ये रंगे जा रहे थे, इनकी पेंटिंग की लागत 2 रुपए है। तो आपको पूरा ये कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, 4 तियां 12, 12 4 16 पाई आर स्क्वायर। लॉजिक ये है कि आप 16 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, 16 गुणा 22 बटे का 7,
आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 4 आ जाएगा। 22/7 हमें नहीं लेना है, 3.17 लेना है साथी, तो इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। 3.14 और ये 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 256 गुणे का 3.14 कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, लास्ट में 4 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लिखना सीखो कि इस चीज को मैंने कैसे लिख दिया, इस चीज को मैंने साथी कैसे लिख दिया, इस चीज को बस आपको समझना है। भाई समझ गए ना बात? तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इस प्रकार से कर सकते थे। कोई दिक्कत आ जाए तो आप बताना हमें। ये एमटीएस 2024 में पूछा, लिखा हुआ है एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। यदि इस ठोस के 4 समरूप टुकड़े बनाए जाते हैं, 4 भागों में काट दिया, इन 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठों को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी? आप मुझे बताओ। गोले के पृष्ठ को रंगना है ना, तो पृष्ठ मतलब 4πr² को रंगना है। 4πr² को रंगने के लिए हमें 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? जब इसको मैंने 4 भागों में कट कर दिया, मैंने कहा एक भाग अगर एक कट लगाते हो, एक भाग में कट लगाते हो, तो दो एरिया हमारे पास बढ़ते हैं, 2 न्यू सरफेस बढ़ते हैं। बताओ, 2 न्यू सरफेस बढ़ते हैं, 2 न्यू फेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हाँ बढ़ते हैं। जब मैंने इसको 4 भागों में काट लिया, सती 2 सरफेस से, जैसे मान लो हमने 4 समरूप टुकड़े बनाए गए, इसको 2 कट लगाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक गोला है, ये एक गोला, ये मान लो इसका ऐसे काट लिया, एक मैंने इसको इस प्रकार से काट लिया, तो एक कट हो गया। दूसरा कट इसका पता है कैसे लगेगा? ये वाला लगेगा दूसरा कट, ये वाला इस प्रकार से, समझ गए हो ना? इस प्रकार से इसका एक दूसरा कट लग जाएगा। तो ये कितने एरिया बढ़ गए आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखा भी दिया। ये इतने एरिया बढ़ जाएंगे अपने पास, कितने, 4πr² बढ़ जाएगा। 1πr² इसका, 1πr², 1πr², ये एक ही सर्कल के पार्ट है, यानी कि ये मान लो अपने पास सर्कल है, एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, तो इधर से 2 निकल आएंगे, इधर से 2 निकल आएंगे, तो टोटल हमारे पास टीएसए कितना बन जाएगा? बोलोगे टोटल टीएसए बन जाएगा हमारे पास 4πr² पहले वाला ओल्ड टीएसए प्लस न्यू कितने हो गए, 4 गुणे का πr², तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8πr²। देखो 4πr² के लिए 4 लीटर, तो 8πr² के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी, 8 लीटर। जरूरी साथी ये है कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस चीज को समझो कैसे कटते हैं अपने पास। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़े। आगे देखो ये लिखा हुआ है, सिलेंडर स्टार्ट हो गया। एक ठोस सिलेंडर है जिसकी आधार त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है। 2 समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसको ऊंचाई से समद्विभाजित कर दिया गया। कुल सतह क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? साथी एक सिलेंडर मान लो ये रहता है हमारे पास, अभी जैसे आपको दिखाया था वहां पे एक सिलेंडर रहा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको चीजें सिखा दी। अगर एक कट लगाया, 2 समान सिलेंडर प्राप्त करने हैं, मतलब एक कट लगाएंगे। एक कट से हमारे पास अगर हम टीएसए की बात करें, बताओ न्यू कितना जनरेट होगा? आप अगर न्यू पे काम करो सिर्फ, बताओ न्यू कितना जनरेट होगा? कहोगे न्यू 2 गुना हमारे पास πr², क्योंकि एक कट से हमारे पास 2 सरफेस जनरेट हो गए, तो मैंने कहा न्यू इतना जनरेट होगा। ओल्ड टीएसए क्या होता है इसका? ओल्ड टीएसए कितना हो जाएगा? बोलोगे ओल्ड टीएसए 2πr और h+r, क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यही होता है। हमसे कहा कितने परसेंट की वृद्धि, मैंने कहा वृद्धि कितनी हो जाएगी, इतनी की वृद्धि है। भाई ये तो वृद्धि है ना जो नई वाली हुई, ये तो वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी, 2πr²। परसेंटेज पूछा है तो आप डायरेक्ट डेटा पे ही काम कर लो, h+r और गुणे का 100। ठीक है, πr से πr कट जाएगा अपने पास, 2 से 2 कट गया, ऊपर से कितना बचा, r/h+r गुणे का 100। ये आपको सॉल्व करना है। r की वैल्यू कितनी, 28, 28 24 कितना हो जाएगा, 52, और गुणा कितना, 100। 4 से काटो 7 बार में, 4 से काटो कितनी बार में, 13 बार में। 700/13 जहां पे मिल जाए राइट आंसर, 13×5 = 65 होता है। 5 वाला राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 53.85% आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। भाई आपसे अगर ये पूछ लेता ना, बताओ न्यू टोटल सरफेस एरिया क्या है, न्यू टोटल सरफेस एरिया, तो आप ये करते, ओल्ड टीएसए में से न्यू 2 गुना πr², यानी कि कितने सरफेस आप जोड़ देते, आपके सामने न्यू टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता आपके हाथ में। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर सती क्लियर हो गया पॉइंट ना, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसे देखो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन 4 भागों में काटा गया है। एक कट बेलन के आधार के समांतर किया जाता है, दूसरा कट बेलन के अक्ष के समांतर ऊपर से नीचे लगाया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। आपको वो काम करना है कितना बढ़ेगा,
तो आप देखो हम काम करवाते हैं आपसे। जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है, आप बस ऑब्जर्व करते चलना चीजें, मैं कैसे आपको सिखा रहा हूं, कैसे आपको समझा रहा हूं। ये एक कट मैंने ऐसे लगा दिया, सबसे पहले एक कट ये लगा, तो इस कट से हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ, बोलोगे 2 गुना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक कट से 2 सरफेस जनरेट होते हैं, तो ये हो गई हमारे पास वृद्धि सबसे पहले जब मैंने एक कट लगाया। और ये कट हमने कब लगाया, ये हम इसको बेलन के आधार के समांतर लगा दिया। अभी हमें इसको दूसरा कट बेलन के अक्ष के समांतर लगाना है, यानी कि साथी समझना, मैं दूसरा बेलन बनाने जा रहा हूं आपके लिए। जैसे ये बेलन है, ये बेलन है, अब जो कट लगेगा ना वो ऐसे कट लगेगा। अभी तो ये वाला कट लगा दिया था हमने, अभी तो ये वाला कट लगाया था, अब ये कट हम इस प्रकार से लगाने जा रहे हैं, पूरा का पूरा ये वाला कट, पूरा का पूरा ये वाला कट हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये वाला कट हमने लगा दिया, समझ रहे हो, देख रहे हो, ये वाला पूरा कट। आप अगर इसको 3D में ऑब्जर्व करो, जैसे आपके पास एक टंकी है, सपोज दैट आपके पास एक टंकी है, एक टंकी को आपने ऊपर से जहां से बंद करते हैं ना ढक्कन, उसके बीचों बीच से आप काट रहे हो, ढक्कन के बीचों बीच जहां पे बंद करते हो, मान लो आप ढक्कन वगैरह, वहां से बीचों बीच से आप काट रहे हो। ये जो मैंने ये वाला कट लगाया था ना, ये मान लो टंकी के बीच भाग से, जो अपने पास वो ये सर्कुलर वाला पार्ट होता है ना, यहां से आप कट कर रहे हो। समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब जब आपने टंकी को बीच भाग से कट किया, बीच भाग से कट किया, तो ये आपके क्या बन जाएगा, एक ये रेक्टेंगुलर आकृति बन जाएगी। आप अगर देखोगे 2 सरफेस जनरेट होंगे, तो क्या जनरेट हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना क्यों लगा दिया, क्योंकि ये हमारे पास एक देखो मैं फिर से काटता हूं भाई, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है, काफी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आती। जैसे ये मैंने इसको काटा इस अकॉर्डिंग, ये मैं काट रहा हूं, ये मैं काट रहा हूं ऐसे ऐसे, ये कट के निकलेगा, तो ये दो फेस इसके निकल जाएंगे रेक्टेंगुलर वाले। और रेक्टेंगुलर में ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब ये 2r, ये मतलब h, तो 2 गुना ये 2r गुने का h। आई होप सबको ये समझ में आ गया। ये वृद्धि हुई, परसेंटेज में बताना है, तो इतनी वृद्धि है बटेगा टोटल हमारे पास पहले कितना होता था 2 पाई आर और h प्लस आर, गुणा किससे करा देंगे 100 से। भाई जरूरी ये नहीं कि आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, जरूरी है ये बात आपको लिखनी आने की, ये बात आप समझ पाए नहीं। भाई आप ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने बताया ढक्कन वाले पार्ट से आप काट रहे हो, तो 2 रेक्टेंगल काटा, ढक्कन वाले पार्ट से काट के देखो, 2 फलक, एक फलक इधर गिर जाएगा, एक फलक इधर गिर जाएगा, तो आपके पास 2 रेक्टेंगुलर वाले फेस जनरेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, ये बात। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 पाई से 2, अच्छा इस पे पाई नहीं है, इस पे पाई नहीं है, तो फिर 2 पाई से कट नहीं पाएगा, तो ये कटेगा नहीं पाई, क्योंकि मैंने सोचा 2 पाई कॉमन, लेकिन कोई बात नहीं, 2 से काट सकते हैं, 2 मैंने काट दिया। अब आप देखो क्या चीजें बन जाएंगी, यहां से बचा पाई आर स्क्वायर, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन लेके काट सकते हैं, आर कॉमन लेके काट दिया। ऊपर से बचा हमारे पास पाई आर, और प्लस का कितना बचा 2h बचा, और नीचे से कितना बचा हमारे पास पाई, और ये h प्लस आर। सिंपल सा हमें इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू रखें 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस 2 गुना h कितना 41/7 थी। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर प्लस h करेंगे 21 7 कितना हो जाएगा 28, तो ये इससे कटेगा 4 बार में, ये इससे 7 से 7 कटे, 21 दूना 42, 42 20 कितना 62, 62 2 कितना हो जाएगा 64, तो 64/22 गुणा 4 और गुणा 100, क्योंकि हम परसेंट वृद्धि निकाल रहे हैं। 4 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 11 बार में, तो ये हो जाएगा 800/11। और 800/11 साथी क्या होता है 1/11 9.09, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72.72। ठीक है, ये इसका अपने पास राइट आंसर हो जाएगा 72.72। ठीक है, ये बात सभी समझ गए ना। आगे प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, एक त्रिज्या जो 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन, अभी 1 से गजब लेवल के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए। आधार के 3 समांतर कटाव द्वारा 4 भागों में काटा गया। कितने कट लगाए मैंने 3, बताओ कितने एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, कितने एक्स्ट्रा ऐड होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड होंगे, 3 कट लगाए हैं तो टोटल कितने, 3 गुणा का 2 यानी कि 6 एक्स्ट्रा ऐड होंगे। क्या आधार के समांतर काट रहे हैं, 6 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। परसेंटेज में वृद्धि बतानी है, तो सिंपल 6 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई, 2 पाई आर h प्लस आर में से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ही पूछता है, तो गुणा 100 करा देंगे, सॉल्व करेंगे, राइट जवाब बन जाएगा। भाई बहुत अच्छी चीज थी और बहुत सिंपल वैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो आप भाई जो होती हैं चीजें वो कर दिया करो बस। गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 3 गुने का आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, गुणे कितना हो जाएगा 4, 25 गुणा 4 हो गया तो 2700 को कितना होता है 108।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 108%। ऑप्शन नंबर बी पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया पॉइंट। हमने काम सिर्फ हमें मछली की आंख पे करनी है। क्या काम है? अब मैंने डायरेक्टली 6 पाई स्क्वायर क्यों लिख दिया? अब क्यों नहीं मैंने इसको 3 बार कटवाया? क्योंकि आपको बता दिया एक कट से 2 सरफेस जनरेट होते हैं, 3 कट से 6 जनरेट होंगे। आगे देखो, अब घन आ गया। चिचसल मेंस 2023 में पूछा। इसके लिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है, घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, 125 छोटे घनों से बनाया गया है। भुजा 1 सेंटीमीटर है जिसकी, प्रत्येक सतह के बीच से एक छोटा घन हटा दिया गया, तो शेष वस्तु का टीएसए ज्ञात करो, बताओ क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाऊं तब ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे। ये आप देखो, टोटल आपके पास 125 घन बने होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें प्रत्येक घन जो है ना, जैसे ये एक का है, ये भी एक का, ये सब आपस में जुड़े हैं। ये मैंने अलग सी फोटो लगाई हुई जिसमें सब अलग अलग है, जिसमें आपको समझाने के लिए आसानी हो जाए। ये पूरे घन की जो लंबाई है कितनी है? 5। ये छोटे छोटे घन जो बने हैं ना, ये एक एक के बने। ये कह रहा है प्रश्न कि यदि प्रत्येक सतह के बीच से एक छोटा घन हटा दिया जाए तो शेष वस्तु का टीएसए बताओ। अगर हमें साथी अगर शेष वस्तु का टीएसए बताना है, यानी न्यू टीएसए अगर हमें बताना है, अगर हमें सीधे लिखना है, अगर न्यू टीएसए अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओल्ड टीएसए लिखें, ठीक। उसमें हम एक्स्ट्रा जितने फेस होंगे उनका हम जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आओ उस एक्स्ट्रा पे हम काम करवाते हैं आपसे। देखो, सपोज दैट मैंने ये बीच से निकालना है ना, इसको हमें निकालना पड़े। आप ऑब्जर्व करो, जितना मैं बोलूं उतना आप सुनना। इसको आप पकड़ो, मान लो ये पासा है, इसको आप पकड़ो, इसको आप बाहर निकाल लो, इसको आप बाहर निकाल लो। जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो आपको टच करने के लिए कितने सरफेस मिल जाएंगे? कहोगे अभी तक तो आप सिर्फ इसका ये वाला पार्ट टच कर पा रहे थे, जितना ब्लैक ब्लैक बना हुआ है, इतना आप टच कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे ना, ये वाला पार्ट भी आप टच कर लोगे ना, जो ये देखो जितने ये गैप है, मान लो ये ऊपर ऊपर, फिर ये वाला पार्ट भी आप टच कर लोगे, इधर वाला पार्ट भी आप टच कर लोगे, नीचे वाला पार्ट भी टच कर लोगे, और पीछे वाला पार्ट टच कर लोगे, ठीक। तो टोटल आप कितने पार्ट टच कर पा रहे हो? 5। लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट तो आप पहले ही टच कर रहे थे, तो इसको एक माइनस करना पड़ेगा। टोटल कितने पार्ट टच कर पाए? 4। आपको हो सकता है थोड़ी सी बात ना समझ में, देखो मैं बताता हूं। जैसे ही आपने यहां पे आ जाओ, जैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूं, सपोज दैट पहले जब शुरुआत में अभी इस पे कुछ नहीं, अभी नहीं निकाला, अभी ये ऐसे ही है, तो ये वाला पार्ट तो आप टच कर रहे हो ना, यानी कि इसमें एरिया ये वाला तो इंक्लूडेड है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालोगे, ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा, नीचे वाला बढ़ जाएगा, इस साइड वाला बढ़ जाएगा, और एक पीछे वाला भी आपसे बढ़ जाएगा। लेकिन वो पीछे वाला बढ़ तो जाएगा, आगे वाला निकल गया है, तो ये उसकी भरपाई कर देगा पीछे वाला। यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल एक अगर क्यूब निकालेंगे तो 4a² हमारे पास बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा? 4a²। समझ में है ना? ये भाई पीछे वाला जो होगा ये इसकी भरपाई कर देगा, तो ये 4a² बढ़ेगा। हम कहते हैं ओल्ड टीएस से कितना? 6a²। एक्स्ट्रा में कितना हमारे पास बढ़ेगा? 4a²। ऐसे कितने सरफेस हैं? प्रत्येक सरफेस यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, एक ये निकालेंगे, एक इसके नीचे से निकालेंगे, एक पीछे से निकालेंगे, एक इधर से निकालेंगे, टोटल 6 निकाल लेंगे ना। अब टोटल जब हम 6 निकाल लेंगे, तो जब 6 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? बोलोगे 6 से गुणा करा देंगे। ये अपने पास कंसेप्ट हुआ। लेकिन ये जो ए है ना, इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक है, क्योंकि वो तो एक का था ना। 6, ये हमारे पास 5² प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर गुणे का 6, तो 25 6 का 150 प्लस का हमारे पास 24। भाई इतनी अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया ना कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ से खुल के हाथ में आ गया होगा, कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई भाई। और अगर अब अच्छा लगा हो ना तो जरूर कमेंट करके जाना भाई। समझ में आ गया पॉइंट? इसके लिए मैंने एक फिगर ये भी बनाई हुई थी, लेकिन इसमें 4 ही थे, 5 वाली मुझे मिली नहीं, तो आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ से जब एक एक निकालोगे तो ये सरफेस अभी आप टच कर पा रहे हो, ये सरफेस आप टच कर पा रहे हो, इसको आप बाहर निकाल लोगे तो आप 4 एक्स्ट्रा और टच कर पाओगे, ठीक है ना। आगे देखो, अब एक ये प्रश्न लिखा हुआ है सीजीएल मेंस 2019 का। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काटा गया, इस प्रक्रिया में कितना ठोस वेस्ट हो गया? अपने पास एक मान लो ये घन है, ठीक, ये घन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कंसेप्ट आप सीख लो। ये हमारे पास घन है, ये घन हो गया। इसमें बताओ अधिकतम आकृति का बेलन कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे एक बेलन हम बनाएं जिसकी हाइट इसके बराबर हो, जिसकी हाइट इसके बराबर हो, और ये वाला हमारा ये मतलब पूरा एक बेलन बन जाएगा इस प्रकार से एक बेलन, और नीचे भी सेम सबके इसके सभी उसको टच करेगा,
ये वाला बेलन, ठीक है। तो बेलन, तो आप देखोगे इसकी जो डायमीटर आ जाएगी, अरे भाई इसमें फिगर सही नहीं बनता है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो डायमीटर आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा। यानी हम कहें 2r की वैल्यू कितनी है, ए, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2, h क्या हो जाएगा इसका, a। समझ गए हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। कहा है बताओ इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हुआ। यानी कि पहले अगर वॉल्यूम a³ था, अब हमारे पास पाई r स्क्वायर करेंगे तो a²/4, h करेंगे मतलब a। तो इतना वॉल्यूम बर्बाद हुआ, परसेंट पे बताना है। शुरुआत में हमारे पास कितना था, a³ गुणा किससे कर देंगे, इससे। a³ कॉमन लेके हटा देंगे तो 4 - पाई/4 गुणा 100। एक्चुअल में आपको ये सॉल्व करना है, परसेंटेज में आपका जवाब आ जाएगा। तो 4 - पाई की वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, बटे का 4 गुणे का 100 कर देते हैं, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बोलोगे नहीं। यहां से कितना आएगा 0.86 बटे का 4 गुणे का 100। तो 4 से काट लो इसको 25 बार में, 25 6 का 150, 15, 25 8 200, 200 में से 15 जुड़े कितना हो जाएगा अपने पास 0.86 ही तो होगा। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, इसकी हाइट तो ए होगी। कितना ठोस बर्बाद हो गया हमारे पास, अधिकतम आयतन का बेलन काटा गया। तो a³ - पाई r² इंटू एच, तो a²/4 गुणे का a³ से मैंने कॉमन लेके सबको काट दिया। 4 - पाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन का 4 गुणे का 100। तो इतना तो वेस्टेज मैंने निकाल दिया, कितना ठोस बर्बाद हो गया यही चीज बतानी है, ठीक है। 25 6 का 150, 15 हो गया, 25 8 का 200 हो जाएगा, 200 इस पे जोड़ेंगे अपने पास कितना हो जाएगा 215, सही तो आ रहा है। 215 हो जाए, 2 अंक बाद दशमलव 21.5, सही आ रहा है। 21.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। आगे देखो, ये एक ठोस घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, इसको एक समतल जो इसके दो विपरीत किनारों से होकर जाता है, एक समतल के द्वारा काटा जाता है जब प्रत्येक भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। कीवर्ड होते हैं, प्रत्येक भाग का बताना है, आपकी पूरा मत निकाल देना। सबसे पहले आप काम सीखो लॉजिक क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे अपने पास एक घन है, ये एक घन हो गया, मैं बना रहा हूं, ये एक घन हो गया, ठीक है, ये एक घन। इसे एक समतल जो इसके दो विपरीत किनारे, दो विपरीत किनारे मतलब इस पॉइंट से हम लगाएंगे कट, इस पॉइंट से मैंने इसको लगाया मतलब चला दी चाकू, बिल्कुल काट दिया, अलग काट दिया। तो आप देखोगे ये वाली चीज, ये वाली अगर मैं पूरा इसको घन बना दूं, पूरा अगर इसको मैं घन बना दूं, तो आप देखोगे ये पूरा जो कट जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये तो इस प्रकार से पूरा कट जाएगा और ये इस प्रकार से सरफेस जनरेट होगा एक, देख लो आप, ऑब्जर्व करो 3D में इसको, देख इस प्रकार से कट जाएगा और इस प्रकार से कट जाएगा। तो ये हमारे पास अगर a है तो ये हमारे पास a√2 होता है, ये हमारे पास a, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर आकृति बन जाएगी। तो हम कहें अगर न्यू टीएसए अगर हमें बताना है, न्यू टीएसए बताना है साथी, तो ओल्ड टीएसए में से आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ओल्ड में से एक्स्ट्रा। ओल्ड कितना इसका हो जाएगा 6² एक्स्ट्रा आप कितना करोगे, बोलोगे एक्स्ट्रा हमारे पास सबसे पहले दो सरफेस जनरेट होंगे, 2 गुना, ठीक, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल बनेगा, एक ए और a√2 का, a√2 का। क्लियर हो गया पॉइंट, बोलो यस या नो, क्लियर। लेकिन ये तो हमने न्यू का टोटल निकाल दिया, टोटल हमें प्रत्येक भाग का बताना है, 2 कट लगाए थे, प्रत्येक भाग का बताना है 2 से भाग। ये 2 से भाग क्यों कराया, क्योंकि हमें प्रत्येक भाग का बताना है, प्रत्येक भाग का बताना है। ये सारी चीजें कीवर्ड अपने होते हैं, इन सब चीजों को 2 कॉमन लेके काट दो, ये कितना हो जाएगा 3। तो ये 3, ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा √2। तो 12 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हो, 144, 3 + √2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बताओ कुछ मेहनत लगी इसको करने में, नहीं लगी, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट सीख लिए। आगे देखो, अब ये प्रश्न लिखा हुआ है, सभी लोग सबसे पहले ट्राई करना जरूर, फिर हम इसको आपको बहुत आसानी से बता देंगे। एक ठोस घन 8 सेंटीमीटर का है, ऊपर सतह के विकर्णों को 4 समान भागों में काटा जाता है। कितने भाग, 4 समान भाग। फिर से आ जाओ, ये घन बना लेते हैं, ठीक है। आप चीजों को ऑब्जर्व करके करोगे ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे पढ़ाया था पवन राव सर ने भाई, पवन राव सर के ग्रेट टीचर। अगर आज हम आपको अगर ये चीज नहीं सिखा पा रहे हैं ना, तो समझ लो आपको सिर्फ और सिर्फ पवन राव सर ही सिखा सकते हैं। तो ये चीज हो गई अपने पास ये। तो अब देखो,
एक ठोस कण भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक। इसको मैंने 2 कट लगाए, एक कट विपरीत विकर्णों के खिलाफ लगा रहे हैं ना, विकर्णों के 4 समान भागों में, एक मैंने ये लगा दिया, मतलब ये इस प्रकार से जाएगा। आप सिर्फ देखो मुझे कि कैसे कट लग रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा कट मैंने ऐसे लगा दिया, ये वाला, तो ये कट लगेगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा। तो आप एक चीज देख पा रहे हो मैंने कैसे कैसे कट लगाए। ये जो कट लगे हैं अब की बार 4 सरफेस जनरेट करके देंगे, कितने, 4 सरफेस। तो आओ न्यू टीएसए पे बात करते हैं, न्यू टीएसए पे बात करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, ओल्ड में से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ओल्ड में से एक्स्ट्रा। ओल्ड क्या होता है इसका 6 स्क्वायर, एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, बोलोगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमारे पास अब की बार 4 बनेंगे, 4, एक की तो a√2 और a वाले, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर निकलेंगे ना भाई, ये तो रेक्टेंगुलर निकलेंगे। बोलोगे हाँ बात सही। प्रत्येक का बताना है, देखो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रत्येक भाग के लिए क्या करेंगे, टोटल 4 के थे, प्रत्येक भाग के लिए हम 4 से भाग करा देंगे। भाई कहोगे लॉजिक तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 8 का स्क्वायर गुणा a√2, ठीक, 8 का स्क्वायर कर लिया तो √2 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। और जो काफी लोग ऐसे बोलते हो ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई अगर मैं मेंस वाले स्टूडेंट को पढ़ाने आया हूं ना और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनर कराने की हिम्मत रखता हूं ना, तभी आपको यूट्यूब पे कोई इतने कठिन प्रश्न नहीं करवाता है, क्योंकि आप लोग ही उनको नहीं जीने देते हो। बस दिक्कत इसी बात की, आसान आसान क्वेश्चन में सबको मजा आती है। तो अगर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो कुछ जहो जिद्दत, कुछ हिम्मत करके ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो छोटी बहुत अगर जैसे मान लो ये ए नहीं अगर यहाँ पे ध्यान देता तो भी इसको मैं इंक्लूड कर लेता, तो जाहिर सी बात थी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। तो इन चीजों को आप माइंड मत किया करो भाई। अब देखो ये 8 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना बचेगा 6 प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया 4√2 बटे कितना 4, तो कितना हो जाएगा, मान लो 8 का स्क्वायर है, 4 से काट देंगे कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, तो 16 6 का 96 और 16 चौको 64, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर 96 और 64√2, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखो, ये मैंने ले रखी थी फिगर, जैसे देखो ये कट लगाया, ये कट लगाया, आप देख सकते हो इसको भी। ठीक है, अब आता है प्रिज्म वाली चीज, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म को दो लंबवत काट द्वारा, दो लंबवत काट लगाएं, 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तब सभी 4 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें न्यू टीएसए बताना है ना, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करो चीजें क्या होंगी। न्यू टीएसए बताना है, ओल्ड टीएसए में से, ओल्ड टीएसए में से हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है, एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कम समझ में, लेकिन उसके पहले मैं आपको 3D में दिखाता हूं कि आप कैसे 3D में समझोगे। देखो ये मैंने फिगर बनाई, ठीक है, 2 कट लगाने हैं ना मेरे दोस्त, 2 कट लगाने हैं ना। एक कट तो आप लगाओगे इस अकॉर्डिंग, देखो एक कट आपने ऐसे लगाया, ठीक, एक कट आपने पूरा पूरा ऐसे लगा दिया। देखते चलो आपको समझ में आ जाए कितने सरफेस जनरेट हो रहे हैं। एक कट आपने ऐसे लगा दिया, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई? एक कट आपने ऐसे लगा दिया, ठीक। इस कट से आपको क्या नजर आया कि एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये वाली क्या, आप ये वाली क्या लंबाई निकाल सकते हो? देखो जैसे हमारे पास ये एक हेक्सागोन है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक। ये रेगुलर, आपको पता है एक हेक्सागोन में हमारे पास कितने वो बनते हैं, ये सब रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो सारी की सारी बराबर होंगी। 6 हमारे पास वो बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। ये हाइट, ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये हमारे पास 12 का है, ये 12 का है, तो ये भी 12 का, ये भी 12 का, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? बोलोगे ये हो जाएगी टोटल 24। ठीक, ये हाइट इसकी कितनी थी 24, देखो वहां पे हाइट दे रखी है ना 24, हाँ हाइट 24 दे रखी 24। तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा वाली चीज हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं जिससे आपको यहाँ समझ में आ जाए। एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? ये 24 गुणा 24 के कितने सरफेस जनरेट होंगे? कहोगे 2। ये मैंने एक जब कट लगाया। अब दूसरा कट साथी देखो कैसे लगेगा। दूसरा कट क्या हम ऐसे लगाएंगे? दूसरा कट एक हम ऐसे लगाएंगे क्या भाई? अक्षों के समान इसको लगाना है ना, दूसरा कट हम ऐसे लगाएंगे, ये वाला कट जो जा रहा है भाई, दूसरा कट हम ऐसे लगाएंगे। देखो तो एक रेक्टेंगुलर, ये आप हेक्सागोन में देखो, जिसका टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू, तब आपको समझ में आएगा। अगर ये वाला आप कट लगा रहे हो, ये वाला कट कुछ लोग सोचेंगे हम ऐसे लगाएंगे, सेम है भाई, यहां से लगाओ आप, यहां से
यहां से कट लगाओ, यहां से भी, क्योंकि मुझे इसकी लंबाई निकालनी पड़ती ना, इसलिए मैंने यहां पे लगाया। आप इसके बीच से लगाओ कट, ये लगाओ कट, ये आप कट लगाओगे ना, वही चीज निकल के आ जाएगी जो मैं यहाँ पे आपको लिख बनाया हूँ। यहां से आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा ये वाला व्यू, और यही सेम व्यू है, क्योंकि आप टॉप व्यू देखो बस, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब जैसे ये वाला हमारे पास हेक्सागोन है, देखो जैसे मैं यही बना देता हूँ, तो ये रहा, क्योंकि हर एक चीज आपको समझानी है ना। ये हो गई ये। अगर मैं इसकी लंबाई हमें निकालनी, क्योंकि यही तो मैं कट लगा रहा हूँ, ये वाली लंबाई तो मतलब यही है। अगर ये ए है, ये ए है, और ये अगर एंगल 120 होता है, तो ये आ जाएगा a√3। a√3 ये पॉइंट होता है। जैसे 1/√2 होता है 45 में, 30 60 90 में 1√32 होता है, वैसे ही अपने पास ये। तो ये वाला हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे ये निकल के आ जाएगा a√3। लंबाई कितनी थी 12, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 12√3। ये तो इसकी हाइट ही है, ये तो इसकी हाइट ही तो 24। तो एक्स्ट्रा और कितना जनरेट हो जाएगा, कहोगे 12√3 वाला एक रेक्टेंगुलर और 24 वाला रेक्टेंगुलर, ऐसे कितने जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे। भाई ये हम एक्स्ट्रा आपको दिखा दिए कि एक्स्ट्रा इतना जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ओल्ड टीएसए कैसे निकालते हैं प्रिज्म का, बोलोगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, हेक्सागोन है 6 गुणे का 12, ऊंचाई कितनी है 24, प्लस 2, ये ओल्ड टीएसए भी निकाल रहे हैं भाई, ओल्ड टीएसए 2 गुने का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, और ऐसा 6, क्योंकि हेक्सागोन का क्षेत्रफल निकालना है भाई। फिर आपको ये कि प्रिज्म मैंने पढ़ाया, प्रिज्म वाली वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, उसका मैंने टीएसए क्या बताया, आधार का परिमाप प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, वो मैंने लिखा। एक्स्ट्रा वाली जितनी चीज मैं लिखा था, कितना 24 गुणा 24 गुणा 2, ये मैं लिखूंगा 24 गुणा 24 गुणा 2, प्लस हमारे पास कितना था 24 गुणा 2 गुणा 12√3, 24 गुणा 2 गुणा 12√3। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें बताओ, 2 से काट ले इसको 2 बार में, 2 से काट ले इसको 3 बार में, ठीक। सब में से क्या 24 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब चीजें अपने पास अंडर रूट में लिखी हुई। चलो इसका गुणा कराते हैं। 24 6 का कितना होता है 144, 144 गुणे का 12 कर लो, इसको साथ में ले आओ, 24 24 कितना होता है 576 गुणे कितना हो जाएगा 2, प्लस ये कितना 12 गुणा 144, 144 गुणे का 3 करेंगे, 144 गुणे का 3 करो कितना 420, 420 में से 12 जोड़ लेंगे, 420 में से 12 जोड़ेंगे 432√3 आ जाएगा यहाँ से ना, इसको सीधे सीधे लिख देते हैं 432√3, प्लस हमारे पास ये कितना हो जाएगा 24 24 576√3, 576√3, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 7 3 10 5 4 9 1 10, तो 1008√3 हो जाएगा, प्लस अब ये 12, इसको गुणा कराते हैं, 12 चौको 48, 4 12 एकम 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 12 एकम 12 1 1368, इसमें से इसको जोड़ लेंगे, हमारे पास 6 गुणा 2 12 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा ना, हाँ 5 दूनी 10 1 11। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ने पे कितना आएगा हमारे पास, 13 11 होता है 24, 24 110 यानी कि 25, और ये 10, 6 5 11 1 12। कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, आप देख लो 1000√3, अगर ये ऑप्शन ना होता ना दो, तो इसमें से कोई एक आंसर मार्क कर सकते थे। ये मैंने कैलकुलेशन एक बार चेक करी, 12 चौको 48 4 होता है, 12 चौको 48 48 और 4 होता है 52, 5 लगेगा, 12 कम 12 5 17, 1728 हो गए। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 8 2 7 5 2 7 1 8, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा 80, जिसके लास्ट में होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 28 80, 28 80। और ये भाई जरूरी ये चीज नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जरूरी ये चीज थी कि आप इस चीज को समझो, ये चीज है आपका कंसेप्ट, और आपके कंसेप्ट ही आपको नंबर दिलाते हैं बस, ठीक है। अब ये प्रश्न आता है भाई, आई होप सबको क्लियर समझ में, एक बार दिल से थैंकफुल जरूर बोलना अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो। एक प्रिज्म का आधार एक वर्गाकार है, जिसका प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई हमारे पास 80। इस प्रिज्म को इसके आधार के समांतर 9 काट द्वारा 10, कितने कट लगाए, कहोगे 9 कट, कितने एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएंगे, एक कट से 2 फेस जनरेट होते हैं, 9 कट से कितने जनरेट हो जाएंगे, कहोगे 18 फेस जनरेट होंगे। सबसे पहली बात तो ये, जिस फेस पे लगाओगे उस फेस के 18 जनरेट होंगे। आधार के समांतर लगाए, आधार कैसा है, वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, तो हम ये कह सकते हैं 18 आधार का स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया बढ़ जाएगा। 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो आपको न्यू निकालना है, क्या करोगे, ओल्ड में से एक्स्ट्रा जोड़ दो, ओल्ड में से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना 18 स्क्वायर, ओल्ड कितना हो जाएगा, बोलोगे ओल्ड हम कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप
आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 8 चौको 32, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कितनी 80 प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी 8 का स्क्वायर 64, ठीक है कितने 2। बस इतना सॉल्व करना है आपको। 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 1 2560 तो ये हो जाएगा, 128 तो ये हो जाएगा 18, ये कितना है हमारे पास 8 8 64, तो 64 ये भी जुड़ेगा अभी। तो लास्ट में कितना आएगा 8 4 8 चौको 32, नहीं 8 चौको 32 2, लास्ट में तो जीरो, सब में जीरो है भाई। तो तुम्हें कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। 8 चौको 72 7 18 18 छक्का 108, 108 और 7 कितना 115, 115 में से 128 जोड़ लो, 8 2 10 5 2 7 1 8 1 1 2 और 1 1280, 1280 जोड़ेंगे 3700 800 3840, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा इसका राइट आंसर। भाई समझ में आ गया ना। तो ये थी अपनी पास कंप्लीट चीजें, जैसा जहां से मैंने आपको कंप्लीट बातें बता दी, कंप्लीट चीजें आपको पढ़ा दी साथी। अब आपको जितनी भी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इस चैनल पे वो सारी की सारी चीजें आपको मेंस के लिए मिल रही हैं। बहुत हेल्पफुल सेशन सारे के सारे हो रहे हैं, 60 डोज यानी कि बिल्कुल खतरनाक चीजें आपकी चल पा रही हैं। इसकी टेलीग्राम आपको प्रशांत मैथ्स पे मिल जाती है। और फिर भी मैं कहता हूं, अगर लगे कि नहीं मेरे से कोई मिस्टेक हुई, कुछ भी गलतियां हुई, तो ये मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं 95 17 47 69 07। भाई इस पे आप मैसेज कर सकते हो, इस पे आप व्हाट्सअप कर दो, कॉल तो मत लगाना लेकिन व्हाट्सअप कर सकते हो कि ये कंसेप्ट में आपसे मिस्टेक हुई। और अगर जेन्यून कंसेप्ट तो पहले तो मिस्टेक होगी नहीं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा भाई। पवन राव सर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, जितने भी दिग्गज है ना, मैं कहता हूं पवन राव सर से एक बार देख लो। अगर पवन राव सर ने मुझे ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना, तो कंसेप्ट में तो गड़बड़ी नहीं हो सकती साथी, कैलकुलेशन की मान सकते हैं, मेरे से कैलकुलेशन की गड़बड़ी हो सकती है। तो ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो बताना, और अगर जेन्यून चीजें हो तो आप कमेंट कर दिया करो ये गलती है, मैं रीचेक करके उसको पिन करवा दूंगा। मुझे उसका इशू नहीं, गलतियां सबसे होती, मेरे से हो जाती हैं भाई, ठीक है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कंसेप्ट जितने दूंगा ना वो खतरनाक दूंगा, एक नंबर कंसेप्ट दूंगा। कंसेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो मिलेंगे साथी नेक्स्ट वीडियो में इश्यू और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।